Our next topic of discussion is price. You can see price is the second most important element of marketing mix, and price is very important because price is very important because the amount of money paid by buyer, that is the price. जो भी अमाउंट वो दे रहा है, बायर दे रहा है, उस किसी प्रोडक्ट को लेकर के वो प्राइस दे रहा है, पैसे दे रहा है, दैट इज़ द प्राइस। और ये प्राइस वो जब देता है तो वो ऐसे नहीं देता है, वो उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से देखता है, जांचता परखता है, उसके बाद ही वो देखता है कि उस जो प्राइस वो देने जा रहा है उसके लेवल का है या नहीं वो प्रोडक्ट। तो इसलिए प्राइस हमारा बहुत इम्पोर्टेंट दिस वन मार्केटिंग मिक्स है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट का सेल या परचेज में, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए प्राइस को अगर डेफिनेशन हम बोलें तो प्राइस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्रोडक्ट और ए सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए वो अमाउंट पे करता है, वो आपका प्राइस हो गया। Now here are the factors affecting price determination. जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट के प्राइस सेट करती है तो उसको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने में। तो कुछ तो वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, अपने कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट भी आपका वही है, प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आ गया, जब किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी उसके रॉ मटेरियल खरीदने में, उसके लेबर चार्जेस, जो भी उसके चार्जेस लगे हुए उन सब को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट का कॉस्ट रखते हैं। मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हुआ है। तो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में कुछ कंपनियां ऐसा करती है कि उसके पूरे कॉस्ट को नहीं रखती, उस प्रोडक्ट का रेट इतना नहीं रखती कि उससे उनके पूरा कॉस्ट आ जाए, जो खर्चा उन्होंने कर रखा है वो पूरा आ जाए। क्योंकि वो ये सोचते कि अगर हम अभी कम रेट रखेंगे तो मार्केट में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और बाद में हम इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर हम उस मार्केट लेवल में पहुंच जाएंगे जहां से हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकल जाएगा। ये ध्यान में रखती है। बट कुछ ये ज़्यादा सही नहीं रहता है, तो हमें उतने प्राइस तो रखने ही पड़ते हैं उस किसी भी प्रोडक्ट के, जिससे हमारा जो हमने उस पर लगा रखे हैं पैसे, उतने पैसे तो निकल ही जाए। प्रॉफिट की बात तो बाद में आती है, पहले उतना कॉस्ट जो हमने खर्च कर रखा है उतने पैसे तो हमारे निकल जाए, उतना हम उस प्रोडक्ट का कॉस्ट रखते हैं। नेक्स्ट इज योर यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी और डिमांड कितनी है उस पर भी डिपेंड होता है किसी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने में। अगर मार्केट में किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं। बट अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस या उसकी डिमांड कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को हम प्राइस अगर ज़्यादा भी रखेंगे तो उसे कोई खरीदेगा नहीं। इसीलिए यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट वाइल सेटिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब देखिए अगर मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो भी हमें उस प्रोडक्ट के रेट को अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम रखना पड़ता है, तो ही हमारे जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि उसी लेवल का वही चीज़ें उसको भी मिल रही हैं और वही लेवल की वही चीज़ें वो कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, दूसरी कंपनी और हमारी कंपनी भी। तो हमें अपने सेल ज़्यादा करने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, 1 रुपये 2 रुपये अपने कंपटीटर से उतना कम करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो मार्केट में बिक जाए। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है जो प्राइस सेट करना है, कंपनीज के प्रोडक्ट्स के प्राइस सेट करना। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक मोनोपोली सेट हो रही, मोनोपोली मीन्स किसी एक प्रोडक्ट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सिर्फ एक ही कंपनी का राज, मीन्स एक किसी का अधिकार ज़्यादा होना, तो वो अपने जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ वही कंपनी अगर प्रोड्यूस कर सकती है और वो पूरे पब्लिक को चाहिए, वो पब्लिक को वांटेड है, तो वो क्या होगा, उस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करेगी। अगर जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए,
जैसे आपके मेडिसिन्स हो गए, तो ये मेडिसिन्स अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये सारे पब्लिक के लिए चाहिए, पब्लिक को इसकी नीड है, तो वो फिर इंटरफेयर करेगी। नहीं तो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी कि ये सभी पब्लिक लेगी तो वो अपने प्राइस को बहुत हाई रख देगी कि जो कॉमन पीपल है वो खरीद भी ना सके, और तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उस प्रोडक्ट के प्राइस को इतना रखेगी कि वो कॉमन पीपल भी खरीद सके। तो यहाँ पर पे गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस को भी ध्यान में रख करके हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने होते हैं। तो जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरे पब्लिक के लिए प्रोवाइड होना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों का दाम ज़्यादा हाई नहीं रख सकती कंपनी। तो अगर रखेगी भी तो गवर्नमेंट फिर वहाँ पर पे क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, रेगुलेट कर लेगी। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके ये होते हैं कि अगर कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म में ही मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो वो अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो हाई रखेगी, तभी तो कर पाएगी। अगर उनका ये ऑब्जेक्टिव है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट उनके लॉन्ग रन में, मीन्स लंबे टाइम बाद वो प्रॉफिट अर्न करे, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा कम रखेगी। दिस ऑल्सो अफेक्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग मेथड्स। अब मार्केटिंग मेथड्स क्या है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, अमाउंट क्या है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी हमारी क्या है, सेल प्रमोशन हमारा कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग मेथड्स में आते हैं, और इसके थ्रू भी हमने अगर बहुत कॉस्टली एडवर्टाइज़र प्रोवाइड करा रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट में हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के जो रेट है वो भी हाई हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमारे दिस वन प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस सेट करने में मार्केटिंग मेथड्स भी इफ़ेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो दीज ऑल मेथड्स अफेक्ट। तो ये सारे हमारे जो मेथड्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं जब भी कभी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं। तो नाउ सी द नोट्स। See these, pricing refers to amount of money which a consumer has to pay to buy a product, and factors affecting price determination. Okay, thank you students.